नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। अफगानिस्तान पर एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो चुका है। क्या नाटो फोर्सेस का विड्रॉल एक गलत डिसीजन था या फिर गलतियां कहीं और भी हुई हैं जिसका खामियाजा आज अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है? और आने वाले समय में जो अफगानिस्तान में इस समय हो रहा है, क्या इसका असर हिंदुस्तान पर और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में भी पड़ेगा? इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को न केवल नज़दीकी से देखा है बल्कि उससे निपटा भी है। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब। एसपी वैद साहब, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू लद्दाख विजन में आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अफगानिस्तान में आज स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, प्रेसिडेंशियल हाउस पर कब्जा कर लिया, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मूव को? मैं समझता हूँ कि ये यूएस और नेटो फोर्सेस का फेलियर है, अटर फेलियर है। ये उनकी पॉलिसी का फेलियर है। और जिस तरह से के हालात क्रिएट किए गए, ये इसका खमियाजा अफ़गानिस्तान के लोग भुगतेंगे। वापस वही डार्क डेज के एज में वो जाएंगे। और भगवान उनको शक्ति दे बर्दाश्त करने की। वहाँ की औरतों के साथ क्या होगा, वहाँ के लोगों के साथ क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और नेटो फोर्सेस को सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं बनाया, उनको अंदर से धोखा भी दिया। मैं समझता हूँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड लिया, F-16 लिए अमेरिका से, ये कहकर कि हम टेररिज्म से लड़ेंगे। और जब अमेरिका ऑपरेशन करता था अफ़गानिस्तान में तो तालिबान को पनाह दी पाकिस्तान में, और उनको बचा के रखा और ये ऑफेंसिव वहाँ से लॉन्च किया। क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी रही है कि अफ़गानिस्तान पे उनकी अपना कब्जा रहे तालिबान के थ्रू, ताकि उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, जहाँ वो ट्रेनिंग कैंप्स चला सकें, जहाँ उन दुनिया की नज़रों से ओपनली टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स चलें, उनके सेफ हेवन्स बने। क्योंकि वो दुनिया की नज़र में आते हैं यहाँ जब वो पीओके में ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। और इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 10,000 टेररिस्ट जो लश्कर के और जैश के थे वो भी पाकिस्तान ने उनके साथ तालिबान के साथ मिलाए उनकी मदद करने के लिए। और पाकिस्तान ने ना पैसे से उनकी मदद की, फाइनेंशियल मदद की और हथियार भी दिए। क्योंकि बहुत सारे उनके पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री के वेपन भी वहाँ रिकवर हुए। बहुत सारे रेगुलर पाकिस्तान के उनकी इस असॉल्ट में थे। और ये पाकिस्तान को शुरू शुरू में मैं मीडिया में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में बड़ा यूफोरिया है और लोग बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो हुआ इसका इम्पैक्ट सारे नेबरिंग कंट्रीज़ पर पड़ेगा और साउथ एशिया में तो पूरा ही पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान सोचता है कि उन पर कोई इसका असर नहीं होगा तो वो बहुत बड़ी उनकी भूल होगी। अगर शरिया लॉ अफ़गानिस्तान में लगा तो ये डिमांड आएगी कि पाकिस्तान में शरिया लॉ क्यों नहीं होगा। तो वहाँ के लोगों के लिए ये वरीसम होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसका असर बाकी साउथ एशियन नेशन में, पर्टिकुलरली इंडिया और कश्मीर में भी होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान पहले भी पनाह देता रहा है हमारे। अगर आपको कंधार हाईजैकिंग याद हो तो वो जहाज़ कंधार क्यों लिया गया अफ़गानिस्तान का जब तालिबान का कंट्रोल था? बिकॉज उन्होंने उनकी मदद की, उनके साथ मिले हुए थे। तो पाकिस्तान आईएसआई का ही इलेजिटिमेट चाइल्ड है तालिबान, उन्हीं का क्रिएटेड है। तो उसको आईएसआई जैसे चाहेगी इस्तेमाल करेगी। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपके लश्कर और जैश, उनको सेफ हेवन्स मिलेंगे, वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी और बैटल हार्डन टेररिस्ट को यहाँ पंप करने की कोशिश की जाएगी कश्मीर में। और इसलिए ज़्यादा चौकसी रखने की ज़रूरत है एलओसी में और आईबी सेक्टर में, आर्मी और बीएसएफ को। हालांकि अभी काफ़ी चौकन्ने हैं, बट फिर भी और बढ़ाने की ज़रूरत है। चाहे वो टेक्निकल सर्विलेंस हो, डिप्लॉयमेंट हो, उससे हमें ध्यान देना है।
दूसरा, अगर वेस्ट ये सोचता है कि उन पर इसका कोई असर नहीं होगा, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी भूल होगी उनकी, क्योंकि ऑलरेडी अलकायदा और आईसिस वहाँ ऑपरेट करते हैं। अब उनको सेफ हेवन्स मिल जाएंगे अफ़गानिस्तान में, और वो वेस्ट को, आई मीन यूरोप को और अमेरिका को इम्पैक्ट करेंगे। 9/11 हम आज देख ही चुके हैं, उसी तरह का कुछ प्लान करेंगे, तो ये उन पर भी इम्पैक्ट करेगा। सो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया पर असर होगा। दूसरा जो वरीसम पॉइंट है, सारी दुनिया जानती है कि तालिबान अपना इलेजिटिमेट बिजनेस करता है ड्रग ट्रेड का, जिससे वो पैसा कमाता है और उस पैसे से वो हथियार खरीदता है। वो ड्रग ट्रेड जो है वो अब ओपनली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेजिटिमेसी मिल गई, तो वो ओपनली चलाए, पूरे अफगानिस्तान में ग्रो करेंगे। ऑलरेडी इस जो ड्रग की वो ट्रायंगल है उसमें अफगानिस्तान आता है, तो क्रीसेंट जो है उसमें आता है। तो ये दुनिया को परेशानी का आलम बनना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग ट्रेड अब पिकअप करेगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका फोर्सेस वहाँ से नाटो फोर्सेस विड्रॉल की गई, ये अभी तक की सबसे बड़ी भूल है उन लोगों की? बिल्कुल सबसे बड़ी भूल है। मैं समझता हूँ अगर वियतनाम के बाद कोई अमेरिका का, मैं तो कहूँगा वियतनाम से भी बदतर ये उनका रिजल्ट है उनकी प्लानिंग का, उनकी पॉलिसी का। और मेरा ये मानना है कि उनको उनका जो एक सुपर पावर का एक वो था, लेवल था, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। वैसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उस समय सर्विस में थे जब तालिबान पैर पसारने की कोशिश कर रहा था जम्मू कश्मीर में, उसके बाद नाटो फोर्सेस एंटर हुई, तो फिर वो अपने एंटायर एरिया में ही वो जूझते हुए नजर आए। लेकिन अब भारत के लिहाजे से और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिहाजे से देखें, एक बार इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर पूरी तरह से तालिबान की हो जाएगी तो भारत पर भी खतरा अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ जाएगा, और इसका इम्पैक्ट सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर पड़ता है, और उनका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे कश्मीर पर भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी वो ऑपरेट करती हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो तालिबान एज सच डायरेक्टली कभी भी कश्मीर में नहीं नोटिस में आए, बट इनडायरेक्टली उनका पूरा सपोर्ट रहता है, बिकॉज वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं, और उस तरह से ये वो कश्मीर को और इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि हमने देखा अभी जिस तरह से लंबू जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी मारा गया था, वो भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है, वहाँ पर लड़ाई लड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पर तो तालिबान जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की मदद कर रहा है। मदद करते हैं। एक्चुअली वही मैं कह रहा था कि वहाँ जो एडवांस ट्रेनिंग है वो दी जाती थी अफगानिस्तान में, वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स में, तो अब वो रिवाइव हो जाएगा। तो अब क्या तालिबान को रोकने का कोई एक चांस बचा है, या फिर अब ये बात हाथ से पूरी तरह से निकल गई? आप किस तरह से देखते हैं इसे? आई विश कि इनको रोका जाए, क्योंकि दुनिया के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन जो वहाँ अफ़गानिस्तान के हालात हैं उस पे वो सब देख के तो लगता नहीं है, अनलेस वहाँ के लोग रिवोल्ट करें इनके खिलाफ। तो अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भारत का भी एक बड़ा योगदान वहाँ पर रहा था। अब क्या लगता है कि भारत का किस तरह का मूव होना चाहिए? क्योंकि अगर तालिबान या फिर तालिबान समर्थक आतंकी जो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या फिर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भारत को बचाना है, तो क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल भारत की पॉलिसी बहुत अच्छी रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, और आगे भी उसी को जारी रखना चाहिए। आई थिंक सम contacts were established with Taliban, and if they take control of Afghanistan as things appear, तो जैसे लगता है कि उन्हीं का कंट्रोल है, हो जाएगा और वो उनकी गवर्नमेंट बनेगी, तो इस वक्त भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन भी है, तो भारत को उस पोजीशन के हिसाब से भी और एक नेबर के हिसाब से भी उनसे राब्ता ज़रूर रखना चाहिए, और ताकि उनको इस्तेमाल नहीं किया जाए हमारे खिलाफ। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगा कि कश्मीर में हालात जिस तरह से पहले खराब हुए थे और अब धारा 370 खत्म होने के बाद धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या अफगानिस्तान में ये जो चेंजेस आ रही हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कश्मीर पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और हालात एक
बैटल हार्डन टेररिस्ट वहाँ से लाए जा सकते हैं और उनको इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है। दूसरा, उनकी एडवांस ट्रेनिंग के लिए मदद ली जा सकती है। तीसरा, वहाँ से एडवांस वेपन्स को पंप इन करवाया जा सकता है। तो चौथा, ओवरऑल मोरल का इम्पैक्ट ऑन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान पे बेटर, उनको इसका एक एक पोलस्टर मिला है। तो ये सब तीनों चारों चीज़ें इसका इम्पैक्ट करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बड़ी नज़दीकी से देखा है और उसको कुचला भी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सबके मन में एक यही चिंता सता रही है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों का परचम दोबारा से तो नहीं लहराना शुरू हो जाएगा, और जिस तरह से आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ऑपरेट कर रहे थे 90 के दशक में, क्या वैसे हालात तो दोबारा नहीं बन जाएंगे। हालांकि भारत सरकार इस पर पूरी बारीकी से नज़र बनाए हुए है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से तालिबान का ये कनेक्शन कश्मीर पर जो सामने बनकर आता है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।